श्रीमत। श्रीमत सिर्फ ब्राह्मणों के लिए होता है। जब मन इस बाह्य जगत से मुक्त होकर अंतर्मुक्ता को प्राप्त करती है, वो एक प्रकाशमय स्वरूप को धारणा करती है, जिसको हम कहते हैं मन को देखना, साक्षी दृष्टा। बहुत सहज भाषा है। अगर सहज रीति से कहा जाए, मन जब अंतर्मुख होता है तभी वो प्रकाश ज्योतिर्मय स्वरूप को प्राप्त करती है, जिसको शिव स्वरूप कहा जाता है। और बाबा कहते हैं ब्राह्मण मेरे से भी ऊंचे हैं, क्योंकि एक साधारण देहदारी निर्णय करके अंतर्मुख जब होने का निर्णय करता है, इस बाह्य जगत से मुक्त होना चाहता है, और तुरंत ही वो अंतर्मुख जब होता है तब उसको प्रकाशमय ज्योतिर्स्वरूप दिखाई देता है। अब ये निर्णय करने वाला कौन होता है? वही ब्राह्मण है। माना वो अपने आप को विड्रॉ करता है इस दुनिया से, जिसको मरजीवा कहते हैं, और अपना भलाई इसी में है समझकर वो स्वरूप, ज्योतिर्स्वरूप, शिव स्वरूप को प्रकट करने के लिए निमित्त बन जाता है। इसीलिए जब मन अंतर्मुख होता है, जब ज्योतिर्स्वरूप स्थापना होती है, वो ज्योतिर्स्वरूप और कुछ नहीं है, मन ही है। मन का ही एक रूप है वो। बहुत सिंपल रीति से कहेंगे तो जब मन बाह्य मुख में रहता है तो मन खुद का स्वरूप से परे रहता है। जब मन अंतर्मुख हो जाता है तब वो शिव स्वरूप, प्रकाशमय ज्योतिर्स्वरूप को धारण करता है, और उस मन को, मतलब उस ज्योतिर्स्वरूप को सदा स्थापना करना चाहिए, करके उसको पालना करना चाहिए। वो कौन करेगा वो काम? ब्राह्मण अपने दिव्य दृष्टि के आधार पर उस स्वरूप को निरंतर देखता रहता है, और जब वो निरंतर अपने उस शिव स्वरूप, माना अपने खुद के मन से जब वो कनेक्शन रखता है, तब उसी स्वरूप से, माना मन से ना संकल्प उद्भव होता है। मन ही वो जगह है जहाँ संकल्प उद्भव होता है, और उस संकल्प से सृष्टि चलती है। तो वो मन को, माना ज्योतिर्स्वरूप को निरंतर देखता रहता है। उस ब्राह्मण को उस स्वरूप से श्रीमत मिलता रहता है। अपने दिननित्य जीवन को कैसे बिताए, साथ साथ उसको पढ़ाई भी मिलता, शिक्षण भी मिलता है, और अंत में उसको क्या बोलते हैं उसको, जीवन मुक्ति, माना सद्गति भी मिल जाता है। इसी को बाबा कहते हैं बाप बनकर पालना, शिक्षक बनकर शिक्षा देते हैं, गुरु बनकर सद्गति। तो ये है श्रीमत लेना। मन को अंतर्मुख करे बिना हमें श्रीमत नहीं मिलेगा। इसलिए सदा अंतर्मुखी सदा सुखी। तो मन को अंतर्मुख करना माना कैसे मालूम पड़ेगा कि मन अंतर्मुख हुआ है? जब अंतर्मुख हुआ है, हमारे सामने, माना ब्राह्मण के सामने एक ज्योतिर्स्वरूप स्थापना होती है। ज्योतिर्स्वरूप है माना मन अपने ओरिजिनल फॉर्म, अपने प्यूरिटी फॉर्म में आ चुका है। इंटरनल जर्नी उसका शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए हर क्षण श्रीमत, माना संकल्प उस स्वरूप से आता है। वैसे तो देहधारियों को भी मन से ही स्वरूप, मतलब संकल्प मिलता है, लेकिन देहधारी जो बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं
उनको थॉट बिना मालिक के, माना स्मृति के बिना मिलता है। सहज ही वो पॉपअप होते रहता है, मन में संकल्प उद्भव होते रहता है। अपने मालिक के बिना उद्भव होने के कारण वो सफलता को प्राप्त नहीं करती है। अगर सफलता उसमें है ऐसा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वो यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, जिसको बाबा कहते हैं जिंदा लाश। इसमें कोई मीनिंग नहीं है। तो यही है श्रीमत। जब हम मन को अंतर्मुख करते हैं, जो प्रकाश स्वरूप स्थापना होता है, और वो स्वरूप जब हमारे चित्त में रहता, मतलब ब्राह्मण के चित्त में रहता है, वही है चित्त शुद्धि, माना आनंद स्वरूप की स्थिति। ये स्वरूप में जब हम रहते हैं, हमें सद्गति वर्तमान समय में रहता है और भविष्य में भी रहेगा। उसका अनुभव हमें निरंतर होते रहता है। तो ब्राह्मणों के लिए श्रीमत, जब मन अंतर्मुखता को प्राप्त करती है, जब शिव स्वरूप को प्रकट करती है, माना मन प्रकाश स्वरूप को धारणा करती है, तभी उस ब्राह्मण का कल्याण होता है, और उसके साथ साथ दूसरे मन रूपी आत्माओं को भी कल्याण होते रहता है। अच्छा, ओम शांति।